उसके बारे में बताइए। हाँ, मतलब 4 बार हम इलेक्शन लड़ा रहनी सन, हम लड़ा रहनी। ओकरा बाद से चौथका बार हम एबेरी के जीतनी हसन, हमनी के मुखिया हम बनी आई इहो के एबेरी इहो के जीत जाए। फिरोजी तो बात लोग के भाई 3 बार जीत गई तो आपका जीत अच्छा हाँ हाँ, ये बात तो सही है। वो लोग के का कहले वो लोग ये सब बात कहत अब रौरा मतलब बड़ा चौड़ा, फिर आपने उसको याद दिला दिया कि मीडिया के लोगों ने याद दिलाया था। वो तो आज आपका रंग जो है कि साफ निकल रहा है। मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि आप लोग क्या करेंगी, तो करेंगे क्या। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त। के लिए यहाँ लड्डू से तौलने का जो ये किया गया, देखिए आप पहले तस्वीरें देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल ये देखिए ये वजन बिल्कुल ये देखिए, ये अभी आप जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं बिल्कुल ये अभी जिस तरीके से हिना साहब को लड्डू से तौला गया है बिल्कुल लड्डू का बिल्कुल। तो ये अभी तो ये एक अलग तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे लड्डू वजन तो बिल्कुल ये लड्डू से तौला गया। आइए, तो बिल्कुल ये अपने तरफ से हिना साहब ने मुखिया हैं उनको बिठाने की कोशिश कर रही थी और उसके बाद ये मिठाई अपने हाथों से जो है कि लोगों को प्रसाद के तौर पे देंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत शानदार तस्वीर जो है कि जो बिल्कुल यहाँ के मुखिया जो है बिल्कुल, तो ये अलग तस्वीर बिल्कुल यहाँ दिया जा रहा है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो ये मुखिया जी के द्वार पे पहुंचे हुए हैं, बड़े सम्मान और आदर के साथ सेवा भाव हो रहा है। यहाँ पर यहाँ की मुखिया सविता देवी जी, सुरेश पांडे जी, रंजीत कुमार पांडे जी, नागेंद्र सिंह जी, अमरेंद्र सिंह जी मुखिया जी नरेंद्रपुर के, अमानत जी मुखिया जी गराड़ के, ज्ञानचंद सिंह, विनय पांडे, नागेंद्र सिंह जी मुखिया और कमलेश सिंह पैक्स अध्यक्ष बेलही के, अमित सिंह, अनीता देवी, अजय चौहान जी मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष, ओम प्रकाश राम, छोटू सिंह, सुमन जी, सभी यहाँ के सम्मानित जनता, सभी यहाँ बैठे हुए बलिया के सम्मानित जनता, हमारी माँ बहन, नौजवान, बच्चे, सभी को मैं आदाब प्रणाम कर रही हूँ। आप लोगों को याद होगा कि 1996 में इसी तरह का माहौल बना था और साहब को आप लोगों ने एमपी बनाया। साहब आप लोगों से जुड़कर उन्होंने राजनीति की, सभी समाज के लोगों ने आगे बढ़कर उन्हें आगे बढ़ाया। स्टूडेंट लाइफ से वो पॉलिटिक्स में आए, वो पॉलिटिशियन नहीं थे, एक स्टूडेंट के तौर पर वो काम करते थे। कॉलेज से विधायक बनना और विधायक से एमपी बनना बहुत छोटे समय में। आज के नौजवान तो पढ़ते पढ़ते ही अपनी उम्र को निकाल देते हैं, लेकिन धन्य है वो आपके पूर्व सांसद जिन्होंने एजुकेशन के लाइफ में ग्रेजुएशन करते ही 23 की उम्र में वो विधायक बन गए। उनपे कम उम्र का केस भी चला, उतनी ही कम उम्र में वो एमपी भी बन गए। आज के समय में इतनी जल्दी किसी की प्रमोशन नहीं होती है, लेकिन उनके पास शायद दुनिया में रहने का समय कम था, इसीलिए सब काम उनका जल्दी होता गया। प्रमोशन पे प्रमोशन हुआ, कंटिन्यू वो 2 बार विधायक रहे, 4 बार एमपी बने और बहुत कठिन परिश्रम के तहत हम लोगों से दूर भी हो गए। 3 साल का वक्त हो गया, हमेशा के लिए दूर हो गए। लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में आप सब लोगों ने साथ नहीं छोड़ा, सभी हमारे भाई बंधु कभी साथ नहीं छोड़ा। यहाँ पे
आधे से ज्यादा लोगों को मैं जानती और पहचानती हूँ, जो लोग जाते हैं द्वार पे मुझे सहयोग करते हैं, मुझे हौसला देते हैं, मुझे एनर्जी देते हैं। उनके नहीं रहने के बाद भी अजय चौहान जी ने कहा है कि पति के नहीं रहने के बाद से भी औरतें की क्या एनर्जी बचती है। कहीं कोई कोने में घुसकर रोता रहता है, सिसकता रहता है, सोचता रहता है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा था, उन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी दे के गए हैं, तुमको कोई भी नेता दे, अपने द्वार पे बुलाए, दुख सुख में शामिल करे, तो बगैर सोचे समझे उनके तक जाना। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम लोगों को पूछते हैं, हम लोगों को पसंद करते हैं, अपने द्वार पे बुलाते हैं हर एक खुशी और गम में। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हर खुशी के गम में हम उनके द्वार पे जाए। मैं ये दुनियादारी जानती ही नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जानी समझी। जितने लोगों का साथ मिलता गया, मेरी ताकत बढ़ती गई। आज मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी हूँ। लोग टिकट के लिए कितना मारामारी करते हैं ना, कि मुझे टिकट मिले। पैसे का बहुत बड़ा खेला होता है, लेकिन वो सबसे मैं बहुत दूर हूँ, क्योंकि हमारी सीवान की जनता, जो मेरा परिवार है, उन लोगों का इतना मान सम्मान है मेरे साथ, इतना सहयोग है कि मुझे किसी के द्वार पर टिकट मांगने की जरूरत नहीं है। ये सारे हमारे टिकट हैं। विपरीत परिस्थिति आई, कुछ बिछड़ाव हुआ, कुछ छिटकाव हुआ, लेकिन हम लोगों ने घबराया नहीं। और 15 साल का इतना लंबा गैप होने के बाद भी इतने सारे लोगों का सहयोग रहा कि हमने फैसला कर लिया कि जब चुनाव लड़ेंगे तो निर्दलीय लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। चुनाव के 2 महीना पहले हम लोग बैदुल्ला सर के बहुत कोशिश के बावजूद कि अब हम लोग को निकलना चाहिए। हम कहें कि सर, हम तो अक्सर न्योता हकारी में सब जगह जाते ही हैं, दुख सुख में हम कहाँ नहीं जाते हैं। करे नहीं, अब पॉलिटिक्स वाला प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। मुखिया जी भी आए थे, रामेश्वर सिंह गराड़ के, तो उन्होंने कहा कि नहीं होता है तो हमारे यहाँ से शुरू किया जाए। बहुत अच्छा मौसम था, हम लोग मुखिया जी के द्वार पे गए, इसी तरह से सभी सम्मानित लोग बैठे हुए थे। एक बैग मौसम चेंज हो गया, मीडिया बंधु भी बैठे हुए थे और बारिश होने लगी। बारिश होते होते अब हम लोग एक जगह कोने में होने लगे। उसी वक्त मीडिया लोगों ने सवाल कर दिया, अब आप क्या करेंगी? हमने कहा कि हमें क्या करना है, मैं सिवान जिला की हूँ, सिवान जिला हमारा है और सारे रंग हमारे हैं, इसलिए हम चुनाव में आएंगे तो इंडिपेंडेंट आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बड़े आसानी से दिल की बात जुबान पे आई और हमने कह दिया। सभी की जुबान पे ये बात चढ़ गया और आज हम सब लोग एक परिवार बन गए। जो बिखरे थे वो हमने समेटने की कोशिश कर दी और आज जन जन से आवाज आती है कि मेरे यहाँ नहीं आती है, मेरे यहाँ नहीं आती है। सारे समाज के लोग, कोई ऐसा एक समाज नहीं है कि जो मेरे को फोन नहीं करता है कि आप मेरे यहाँ क्यों नहीं आई, हम लोगों को क्यों छाट कर चल रही हैं। तो हमने किसी को नहीं छाटा है, हम यहाँ आए हैं मुखिया जी के द्वार पर। मुखिया जी 2-4 पॉइंट अगर बना, मतलब ऐसी जनरली बात करें बनता है, तो वो लोग अपने हिसाब से बनाते हैं कि यहाँ जाना सही रहेगा। और प्रोग्राम हम बाद में देखते हैं जब पहुंचते हैं तब। इसी कड़ी में बहुत लोगों को लगता है कि हमको मैडम नहीं पूछ रही है, हमको मेरी बहन नहीं पूछ रही है। तो मैं कहती हूँ कि देखिए, आज नहीं आऊंगी तो कल जरूर आपके यहाँ आऊंगी। इलेक्शन में नहीं आई तो इलेक्शन के बाद आऊंगी, लेकिन आपके यहाँ आऊंगी जरूर। यही मेरी सेवा है, यही मेरी सोच है। इसके साथ जितनी भी जिम्मेदारियां जुड़ेंगी
हम लोग सब लोग मिलकर उसको पूरा करेंगे। इसी सब बातों के साथ मैं अपनी बात को पूरी करती हूँ। और अभी जो बैठी है सविता जी मुखिया जी यहाँ के कह रहे घबराइए मत, हम लोग चौथी बार मुखिया बने हैं लड़ कर। तो हमने भी कहा है कि हम लड़ना छोड़े ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग जरूर जीतेंगे ना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार दुलार मिला, इसकी मैं सदैव आभारी रहूंगी। धन्यवाद। जय सिवान, जय भारत, जय। कहाँ रहता एक मिनट थोड़ा सा मैडम उनसे हम बात, आप भी रुकिए। मुखिया जी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अच्छा हाँ सब अथी मुखिया जी आपके मतलब दरवाजे पे मैडम आई हैं जी जी। और बहुत सारी बातें इन्होंने कहा। आप एक बात इसमें कह गई है कि हम 4 बार लड़ रहे हैं। हाँ क्या करेंगे आप इसके बारे में बताइए। हाँ मतलब 4 बार हम इलेक्शन लड़ा रहनी सन, हम लड़ा रहनी। ओकरा बाद से चौथका बार हम एबेरी के जीतनी हासन, हमनी के मुखिया हम बनी आई इहो के एबेरी इहो के जीत जाए। फिरोजी तो बात लोग के भाई 3 बार जीत गई, सब अच्छा हाँ ये बात तो सही है। वो लोग के का कहले वो लोग ये सब बात अब रौरा मतलब क्या कहेंगे, हौसला कुछ नहीं कहेंगे, बहुत हौसला है सभी लोग की। सब हो बानी नु हो भैया का जीतन तो हम बानी नु सब एकदम बनी भरोसा रखिएगा। महिलाएं अभी आपको देखी नहीं थी, बहुत सारी महिलाएं सिर्फ देखने के लिए आई है। उम्मीद भरी निगाहों से क्या कहेंगे आप लोग? महिलाओं की बहुत सारी जरूरतें होती हैं, उनकी जरूरतें कभी कम नहीं होंगी। तो हम लोग चाहेंगे कि ये हमारी ये बड़ी बहन है, इनको जो है ना इनका घर जर गया है, तो इनको हम लोग कोशिश करेंगे कि जीतने के बाद से हम लोग सब लोग मिलकर इनके घर द्वार को थोड़ा सा सही किया जाए। इंदिरा आवास काटवावे नो राशन कार्ड हाँ तो पास वाला ट्रेनिंग बड़ा चल रहा, फिर आपने उसको याद दिला दिया कि मीडिया के लोगों ने याद दिलाया था। वो तो आज आपका रंग जो है कि काफी खिल रहा है। मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि आप लोग क्या करेंगी, तो करेंगे कि अपने जिला को आगे बढ़ाएंगे। हबीना साहब थी और एक बात इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कह दिया कि मीडिया के लोगों ने जिस बात को याद दिलाया था, मुझे अच्छा लगा। और आज फिर से वो रंग जिस तरीके से खिल रहा है वो विजय प्राप्त करेगा। ये सारी चीजें यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया। बिल्कुल इस तरीके से मैडम ने एक बात कहा, खास करके रंग को लेकर के। अब तो चूंकि सारा रंग आप लोगों ने मिला दिया, मजबूती के साथ देख ही रहे हैं ना, सभी धर्म सभी समाज के लोगों का ताकत जुड़ रहा है। देख रहे हैं ना, कोई इसमें छूटा नहीं, अगड़ा हो पिछड़ा हो, दलित हो महादलित हो, हिंदू हो मुसलमान हो, ये इतिहास लिखेगा, सिवान इतिहास लिखेगा। इसलिए कि बिहार में जो परिपाटी बना हुआ है, जाति जाति में लोग बटे हुए हैं, पार्टी पार्टी में लोग बटे हुए हैं, सिवान एक नया नजीर देगा, एक मॉडल देगा हेना साहब के नेतृत्व में कि नहीं पार्टी कोई फैक्टर नहीं है और जाति कोई फैक्टर नहीं है। इस वजह से कि यहाँ न पार्टी का कुछ चला न जाति का चला, सभी जाति के लोग हेना साहब के साथ और सभी पार्टी के लोग हेना साहब के साथ। तो ये जो संदेश जाएगा ना, आने वाले जो आका लोग बैठे हुए हैं, आका लोग कि बंद कमरा से किसी को उठा करके थोप देते हैं कि सिवान की महान जनता इनको ताकत दे दीजिए, तो ये इस पर विराम लगेगा। और हेना साहब जो मॉडल के रूप में बिहार को जो प्रस्तुत करेंगे कि सिवान मेरा एक मॉडल है और सिवान के सभी मालिकों का प्यार और मोहब्बत और ताकत के बदौलत आज देश के सर्वोच्च सदन में हेना साहब जब जा करके सिवान के मालिकों की जब आवाज बनेगी, पूरा बिहार और पूरा देश देखेगा। युवराज आए थे लेकिन कुछ बोले नहीं, तो क्या लग रहा है, इसको क्या समझा? शब्द नहीं है और गुल है। देखिएगा आने वाले 2024 का टेलर है, 2025 का फिल्म अभी बाकी है, गुल हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा बयान अभी अजय भास्कर चौहान ने दिया है। अब सवाल है कि जिस तरीके से माहौल गर्म हो रहा है, अब इस गर्मी में क्या कुछ हो रहा है और जनता क्या कुछ करेगी, फिलहाल आप इसके लिए बने रहे।